नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस समय बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के लगभग 125 योग प्रशिक्षक बहुत परेशान हैं। इनकी परेशानी का कारण कोई और नहीं बल्कि सदर हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में तैनात डीपीएम है। डीपीएम की हठधर्मिता से इन योग प्रशिक्षकों को जहां घर बैठा दिया गया है, वहीं इनका पूर्व में किए गए काम का मानदेय भी अभी तक नहीं मिला है। इसकी शिकायत इन योग प्रशिक्षकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा जिलाधिकारी व कई अन्य लोगों से भी किया है, लेकिन अभी तक योग प्रशिक्षकों को इंसाफ नहीं मिला है। योग प्रशिक्षकों ने सांसद राजभूषण चौधरी, जो कि केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री हैं, उनसे भी योग प्रशिक्षक मिले। योग प्रशिक्षकों ने बताया कि डीपीएम ने बजट का बहाना बनाकर जहां योग सत्र बंद कर दिए हैं, वहीं मुजफ्फरपुर जिले को छोड़कर 23 अन्य जिलों में योग सत्र बराबर चल रहे हैं। दरअसल जिस तरह से डीपीएम अपनी हठधर्मिता दिखा रहे हैं, उससे न केवल इन प्रशिक्षकों को तकलीफ हो रही है, बल्कि अभी तक स्वास्थ्य सेवाओं का जो लाभ योग के माध्यम से मुजफ्फरपुर की जनता को मिल रहा था, वह भी अब नहीं मिल रहा है। इन प्रशिक्षकों का कहना है कि 21 जून 2023 को उन लोगों की नियुक्ति मुजफ्फरपुर के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में की गई थी, लेकिन सिर्फ 11 महीने ही हम लोग रोगियों को तथा आम जनता को योग का प्रशिक्षण दे पाए कि मई 2024 में बजट नहीं होने का बहाना बनाकर डीपीएम ने योग सत्र बंद कर दिए, जबकि जिस फंड का रोना डीपीएम महोदय रो रहे हैं, वह सरासर गलत है। बिहारपुर के मुजफ्फर जिला को छोड़कर अन्य जिलों में योग प्रशिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलना तथा मुजफ्फरपुर में योग सत्र को बंद कर देना कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा योग प्रशिक्षण पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है। अलबत्ता समिति ने मुजफ्फरपुर जिले को योग प्रशिक्षण हेतु 23 लाख रुपए आवंटित किए हैं। जब मुजफ्फरपुर में पर्याप्त आवंटन है, पर्याप्त राशि है, ऐसे में योग सत्र बंद कर देना तथा लगभग 125 योग प्रशिक्षकों को घर बैठा देना सरासर अन्याय है। देखा जाए तो इन योग प्रशिक्षकों ने ही जहां रोगियों को योग के माध्यम से ठीक करना शुरू किया, वहीं मुजफ्फरपुर की आम जनता को भी योग के महत्व से रूबरू करा रहे थे। ऐसे में उन्हें सेवा से बेदखल करना तथा उनके रुके हुए मानदेय का भुगतान न करना घोर अन्याय है। देखा जाए तो इन योग प्रशिक्षकों ने जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी को जो व्यथा बताई है, वह भी काफ़ी चौंकाने वाली है। इन योग प्रशिक्षकों का यह भी कहना है कि उन्हें सेवा से न केवल निकाला गया, बल्कि
11 माह कार्य करने के उपरांत मात्र 4 माह का ही विभाग द्वारा मानदेय भुगतान किया गया, यानी 7 महीने का मानदेय अभी भी इन योग प्रशिक्षकों को नहीं मिला है। जबकि यह रोना डीपीएम की तरफ से है कि उनके पास बजट नहीं है, जबकि राज्य स्वास्थ्य समिति बता रही है, उसने पत्र के माध्यम से जानकारी दी है कि मुजफ्फरपुर जिले को योग प्रशिक्षण हेतु 23 लाख रुपए का आवंटन किया गया है। अब डीपीएम सही है या राज्य स्वास्थ्य समिति, यह देखना सरकार का काम है। जिस तरह से योग प्रशिक्षकों को स्वास्थ्य सेवा सुधारने की बजाय उन्हें घर बैठाया गया, उसे कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। देखा जाए तो बिहार में 24 जिलों में योग प्रशिक्षक नियुक्त किए गए थे। 23 जिलों में अभी भी योग प्रशिक्षण सत्र चल रहे हैं तथा योग प्रशिक्षकों को मानदेय मिल रहा है। देखा जाए तो इन योग प्रशिक्षकों का मानदेय बहुत नहीं है, इन्हें सिर्फ एक सत्र के 250 रुपये मिलते हैं। जब मुजफ्फरपुर में योग सत्र शुरू भी थे तब भी किसी भी योग प्रशिक्षक को पूरे 30 सत्र महीने में नहीं मिले, जबकि स्पष्ट उल्लेख था कि प्रत्येक योग प्रशिक्षक को माह में 30 योग सत्र जरूर मिलेंगे। ऐसे में किसी प्रशिक्षक को मात्र 2,000 रुपये मिले तो किसी को 3,000 रुपये मिले, वह योग प्रशिक्षक खुदकिस्मत होंगे जिन्हें पूरा 7,500 रुपये का भुगतान हुआ होगा। जिस तरह की हठधर्मिता डीपीएम दिखा रहे हैं, उस पर अंकुश लगाया जाना बहुत ज़रूरी है। इतना ही नहीं, 7 माह का रुका हुआ मानदेय देते हुए इन योग प्रशिक्षकों को सेवा में लिया जाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योग से ही हम अपने समाज को, देश को निरोगी रख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योग की महत्ता को न केवल समझा, बल्कि उन्होंने दुनिया भर में योग को प्रतिस्थापित करने में भी महती भूमिका अदा की। एक तरफ देश का प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री जहां योग को परिचय दे रहे हैं, वहीं शासकीय तंत्र, खासकर स्वास्थ्य विभाग के डीपीएम, इनकी समझ में योग की महत्ता कब आएगी, कब इन्हें योग का महत्व पता लगेगा तथा योग प्रशिक्षकों को यह कब सम्मानित दर्जा देंगे, यह सब कुछ भविष्य तय करेगा। जय हिंद, जय भारत।